हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। साल भर में एक बार त्यौहार आता है, तो ऐसी मैं इच्छा करता हूँ कि जो भी बच्चे होंगे अपने पेरेंट्स के पास में होंगे, या फिर किसी की मजबूरी है तो उनके लिए भी कोई वो मजबूरी अच्छी वजह होगी। ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अपने अंदर से इंसान को पास में होना चाहिए पेरेंट्स के, वो अलग बात है। बाकी जो लोग होते हैं वो पास में होते हैं लेकिन अंदर से दूर होते हैं। बस आपके इंटेंशन से होनी चाहिए पेरेंट्स को लेकर के, कोई भी चीज़ हो उसकी इंटेंशन आपके अंदर होती है। ठीक है। तो सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोबारा से। और क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अपना रिलेशन जो चैप्टर है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। एक ही हमारा रिलेशन बाकी रह गया था जिसका नाम है ट्रांजेटिव रिलेशन। ठीक है। पहली क्लास में मैंने जो पिछली क्लास हुई थी, लास्ट क्लास, उसमें जो हमने सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और जी आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सारे कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है। जिसने नहीं देखी तो वो पिछली क्लास देख सकता है। तो बढ़े आगे की तरफ, अपनी क्लास की तरफ। बिल्कुल सर। ठीक है सर। देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक समझ में आएगा ऐसी मेरी उम्मीद रहती है। सेशन बाईलैंग्वेज होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार। आप लोगों से कितनी बार बोलना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो, वरना नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। देखो, अब करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन सर होता क्या है। संक्रामक, आपने बीमारी का नाम भी सुना होगा क्या, संक्रामक। यानी कि दो लोगों को हुई और वो दूसरा जो इंसान है वो किसी और के टच में जाएगा तो उसके भी टच में वो पहुंच जाएगी, संक्रामक। ठीक है। ऐसे ही तो होती है। बिल्कुल सर। देखो, तो यहाँ पर भी क्या होता है सर, ए बी का रिलेशन है आर से, तो बी का और जब ए बी का रिलेशन आर से है सर, और बी सी का भी रिलेशन आर से ही है, तो यहाँ पे भी बी है सर, यहाँ पे भी बी है ना। तो ए का रिलेशन सर सी से होना चाहिए, तभी वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक। कहने का मतलब ये है कि ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, तो ए का भी रिलेशन सी से होना चाहिए उसी रिलेशन के अंदर ही अंदर, तभी वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। A is relation B and B is relation C, then the relation A and C are is called transitive relation। ठीक है ना सर। तो अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं सर इसको। सेट ए से ए में हम इसका निकालते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी सी डी हमने सेट ले लिया सर। बिल्कुल सर। देखो, ए बी, ए सी, ए डी, बी डी और बी सी, ये आपके क्या है सर, आपके एलिमेंट हैं। ठीक है। अब देखो सर, ए बी, बिल्कुल सर, जहाँ से ख़त्म हो रहा है सर वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए एक। ए बी और बी से स्टार्ट हो रहा है सर। बिल्कुल सर, ये हो रहा, बी से स्टार्ट ये हो रहा। और ए बी, देखो पेन का कलर चेंज करते हैं। देखो, ए बी बी पे ख़त्म हुआ सर, बी से यहाँ पर भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है, तो हम किसको पहले देखेंगे सर, इसको देखते हैं। जब बी पे ख़त्म हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या सर ए और सी इसमें है। बिल्कुल सर, ये रहे। आप बोलोगे सर हाँ हैं, ए सी ये रहे। अब सर ऐसे आगे बढ़ते हैं। ए सी, बिल्कुल सर, सी से कोई सा ख़त्म, सी से तो ख़त्म हो रहा है, जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। अगर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपका वो एलिमेंट दोनों उसमें नहीं है तो वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, भले ही वो कहीं से भी स्टार्ट हो, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो वो आपको मिले ना मिले वो बात अलग है। देखें, देखो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। ए बी, बिल्कुल सर, बी पे ख़त्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ ए सी, दोनों हो गए। हाँ, ए सी बिल्कुल सर ये है। अगर ये नहीं होता ना तो हम इसको अभी गलत कर देते कि हाँ सर ये नहीं होगा, लेकिन ये अभी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ए सी सर, ए सी से कोई स्टार्ट है नहीं, इसको नहीं चेक करेंगे सर। अब ए डी, डी से कोई स्टार्ट है नहीं सर, डी से कोई भी स्टार्ट नहीं है, नहीं है ना सर। बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ें सर। बिल्कुल सर। बी डी, बिल्कुल सर, डी से कोई सा स्टार्ट है नहीं सर, डी से कोई स्टार्ट नहीं है। तो अब क्या करेंगे सर, आपने एक ही चेक किया, हमारा एक मिल गया, तो ये कैसा रिलेशन हो गया सर, ये संक्रामक रिलेशन। ठीक है सर, संक्रामक रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। कहने का मतलब सर ये है, ए बी सर, बी से स्टार्ट हुआ, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए सर। हो रहा है सर स्टार्ट, हाँ सर ये हो रहा, हमारा स्टार्ट हो रहा है ना। बिल्कुल सर। तो क्या ए सी इसमें विद्यमान है। बिल्कुल सर हैं, तो ये क्या होगा, इसी कंडीशन से आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके दो मिल रहे हैं, जहाँ से ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे मिल रहा है, उनके आप उनके जो बचे हुए एलिमेंट है वो उसमें विद्यमान हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि हाँ सर ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो,
किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं के किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय ए में एक्स वाई के समांतर है। ठीक है सर, समुच्चय सरल रेखाओं के समुच्चय यानी कि सेट ए में एक्स वाई के समांतर है, एक्स वाई के पैरेलल। तो सर कहने का मतलब सर ये है, आप देखो कोई प्लेन है हमारा सर, ये रहा, ये लाइन है सर, बिल्कुल सर, ये नाम दे दिया हमने L1, ये नाम दे दिया हमने L2, ये नाम दे दिया हमने सर L3। हमारा कहने का मतलब ये है कि सर ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल सर, ये इसके पैरेलल है ना सर, बिल्कुल। जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो सर इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये भी इसके पैरेलल होगी, यानी कि L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 डायरेक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल सर। तो L1 इक्वल टू L3 डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है ना सर, आगे बढ़े। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें हम अच्छे से आपका जो डाउट है वो क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है, देखो एक कोई सेट है हमारा A, B, C। ठीक है सर, देखो अब पहला रिलेशन बनता है सर इसका R1 इक्वल टू A, B, B, C, A, C। सर एक और रिलेशन लिखते हैं इसी सेट के अंदर का, A, B, B, C, A, C और सर B, B। ठीक है सर, एक रिलेशन और लिखते हैं, A, B, B, C, C, A और A, C। ठीक है सर, अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है। देखो सर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो ए पे ख़त्म हुआ सर, ए से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सर ये हो रहा है ए से स्टार्ट। तो क्या सर शुरू के ए पे ख़त्म हो रहा है, ए से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला ए भी इसमें विद्यमान है। हाँ कहाँ सर, ये रहा है सर, बिल्कुल सर है। देखो आगे बढ़े सर, बी से स्टार्ट हो ख़त्म हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सर। ए सी इसमें है सर, हाँ ये रहा सर। आगे बढ़ें सर, बिल्कुल एक एक को चेक करते चलना बच्चे। सी से ख़त्म हो रहा है सर, सी से कोई स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो हम उसको जब स्टार्ट नहीं हो रहा था उसको, जब स्टार्ट होता जब नहीं मिलता, स्टार्ट होने के बाद नहीं मिलता, तब उसको बोलते हैं कि हाँ से प्रॉब्लम है। लेकिन अब स्टार्ट ख़त्म ही तो हो रहा है, स्टार्ट तो नहीं हो रहा ना, तो बस तो बात ख़त्म सर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है ना सर, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है सर, पहला वाला रिलेशन तो आपका ट्रांजिटिव हो गया। ओके सर, दूसरे वाले को चेक करते हैं। देखो ए बी, सर बी से ख़त्म हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी सर। ए सी इसमें विद्यमान है सर, ये रहा, बिल्कुल सर। सर बी से स्टार्ट, सी से ख़त्म हो रहा है सर, सी से कोई सा स्टार्ट हो रहा नहीं सर। आगे बढ़ते हैं सर, ए से स्टार्ट हो रहा है सर, और जी सी पे ख़त्म हो रहा है सर, है कहीं पर नहीं सर। सर बी से स्टार्ट हो रहा है, बी पे ख़त्म हो रहा है, तो कोई सर बी से स्टार्ट हो रहा है, बी पे ख़त्म और बी से स्टार्ट है सर कहीं पर नहीं सर। तो क्या बोलेंगे सर, एक तो हमारा इसमें मिल ही गया ना, एक पेयर तो मिल ही गया, तो बस तो उसी के अकॉर्डिंग हम बोल देंगे सर कि हाँ जी सर ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं लास्ट वाले को, ए बी, बिल्कुल सर, बी से ख़त्म बी पे शुरू, बिल्कुल सर। ए सी इसमें विद्यमान है, ए सी, हाँ सर ए सी तो इसमें है, ये रहा सर ए सी। सर अब आगे चलें, बिल्कुल सर, बी सी विद्यमान है इसमें, बी देखो बी सी पे ख़त्म हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, बी ए इसमें है कहीं पर सर, नहीं है, नहीं है ना सर, नहीं। पहली कंडीशन के लिए तो मिल गया, जब हमने आगे आगे बढ़े
सी पे ख़त्म हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, तो हमें अब क्या मिलना चाहिए, बी और ए इसमें होना चाहिए, लेकिन बी ए इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा सर, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। पहला वाला है, दूसरा वाला है, पहला थर्ड वाला नहीं है सर। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ट्रांजिटिव रिलेशन आपका कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं आया तो क्लास को दोबारा से देखो, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। देखो इसके बाद सर एक चीज़ बचती है हमारी, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। ठीक है सर। तो सर ये क्या होता है, तो बच्चे आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब जाकर आपका वो इक्विवेलेंस तुल्यता संबंध मतलब होगा। कौन कौन सी, सबसे पहले स्वतुल्य होना चाहिए, यानी कि स्वतुल्य कौन सा होना चाहिए सर, इंग्लिश में बताओगे, बिल्कुल सर, स्वतुल्य यानी कि आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में सिमेट्रिक होना चाहिए, उसके बाद में ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मैं लिख दूँ तीनों को, बिल्कुल सर। पहली कंडीशन कौन सी है सर, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है सर। सर दूसरी कंडीशन आपकी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है सर, यानी कि सममित होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन है सर इसकी, अभी कौन सी पढ़ाई थी मैंने, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध, ठीक है सर। ये तीनों जिस भी सेट के अंदर होंगी, रिलेशन के अंदर होंगी, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है सर। जिसके अंदर भी आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जिस रिलेशन के अंदर, वो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कौन कौन सी सर तीनों कंडीशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं सर रिफ्लेक्सिव कौन सी होती है, सर रिफ्लेक्सिव होती है जिसमें आपके आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए, जिसमें ठीक है आइडेंटिटी हो और बाकी के कुछ भी एलिमेंट हो, कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक क्या होता है सर, अगर ए बी है तो उसमें बी ई होना चाहिए, बी ए। और ट्रांजिटिव वही मैंने आपको बताया ये, ठीक है ना सर। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं इस क्वेश्चन को, और इस जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसको हम सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। देखो सर, मान के चलो एक्स कोई सेट है हमारा, जिसके अंदर एलिमेंट है x1, x2, x3, x4, ठीक है सर। इसके अंदर 4 एलिमेंट है, सर इसका पहला रिलेशन लिखते हैं हम, x1, x2 और x2, x2 और x3, x3 और सर x2, x3 और सर x3, x2, ठीक है। पहला तो रिलेशन ये हो गया। अब देखो हम इस पहले रिलेशन के लिए इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो पा रही है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें कि ये आपका आइडेंटिटी है या नहीं है। देखो आइडेंटिटी कब होता, सब इसमें आपके x1, x2, x3, x4 होते बिल्कुल सर। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, नहीं है। तो R1 आपका लिखते हैं यहाँ पर, क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि तत्समक नहीं है सर, ये बिल्कुल सर तत्समक नहीं है, ठीक है सर। अब R2 सॉरी, पहला कॉन्क्लूजन निकल गया इसका, और R1 का ही एक और कॉन्क्लूजन निकालते हैं, कौन कौन से इसके अंदर बन रहे हैं सेट। अब दूसरा चेक करो सर कि इसमें स्वतुल्य है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है सर या नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के अंदर सभी आइडेंटिटी होनी चाहिए,
x1 बिल्कुल सर, x2 बिल्कुल सर, x3 x4 नहीं है सर। तो क्या बोल सकते हैं सर, ये समतुल्य भी नहीं है, समतुल्य भी नहीं है, नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसी रिलेशन के लिए बात करते हैं सर, अब ये सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आती है ना समझ में, कौन सी बताई थी अभी मैंने, याद करो जल्दी से। बच्चे सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर ए कोमा बी लिखा हुआ है किसी रिलेशन के अंदर तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है इसके अंदर, अगर है तो लगाओ वरना नहीं। चलो चेक करते हैं। देखो देखो x1 बिल्कुल सर हैगा, x2 है सर, बिल्कुल है। आगे पीछे कर दो कैसे भी लिख दो, है सर बिल्कुल है। x3 बिल्कुल सेम एलिमेंट है तो है। x2 और जी x3 इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, चारों की है। तो सर क्या लिख सकते हैं, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है सर। R1 के लिए एक और चेक करते हैं सर, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो सर ट्रांजिटिव है या नहीं है, देखो ट्रांजिटिव चेक करो। देखो सर ट्रांजिटिव चेक करते हैं, x1 सर x1 से कोई स्टार्ट है नहीं सर, आगे बढ़ें बिल्कुल। x2 बिल्कुल सर, x2 से कोई से स्टार्ट है, हाँ सर ये रहा, x2 से स्टार्ट है। और x2 और x3 इसमें है, हाँ सर ये रहा, बिल्कुल सर आ गई, ये हमारी समझे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। x3 और x3 सर, x3 पे कोई स्टार्ट है, ये रहा सर। और आगे x3 से स्टार्ट हो रहा है, x3 पे ख़त्म हो रहा है, तो सर इसमें क्या बचे कौन कौन से, x3 और x2 इसमें हैं, x3 और x2 सर ये रहा है सर। तो क्या बोल देंगे सर इसके लिए हम, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन है सर, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, सेट दे देगा, आपसे पूछेगा इसमें कौन सा आपका सही है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, कौन सा वाला है, ठीक है ना सर। आगे बढ़े अब या आप लोग कर लोगे। बस अब मेरे को आपका जो चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है, बस मुझे आपको इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं देखो होली के बाद स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। इन दोनों पहले इन दोनों चैप्टर के हम क्वेश्चन लगाएंगे, शेयर थ्योरी के और जी किसके, रिलेशन वाले चैप्टर के हम क्वेश्चन लगाएंगे। देन उसके बाद हम फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन का कॉन्सेप्ट अलग से स्टार्ट होगा, इस वजह से हम सबको मिक्सअप नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो चलिए, अगर क्लास आपको पसंद आई हो, कंटेंट आपका क्लियर हुआ हो, कॉन्सेप्ट आपका, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। आगे आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगे आप वो करिए, ठीक है। मिलते हैं आपकी होली के बाद, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।